हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग 26 से 28 अक्टूबर 26, 27 और 28 अक्टूबर का करंट एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? स्थान का नाम बताना है आपको। ऑप्शन है कर्नाटक, नई दिल्ली, गुजरात और जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये 7वीं जो भारतीय मोबाइल कांग्रेस या इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में ये 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और आयोजन की जो थीम है, ये थीम जो है वो वैश्विक डिजिटल नवाचार की थीम पर इसका आयोजन हो रहा है। और इसके साथ ही इसमें एक स्टार्टअप कार्यक्रम भी हुआ है जिसका नाम है एस्पायर। तो ये एस्पायर नाम से एक स्टार्टअप कार्यक्रम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने निम्न में से किस देश की नौसेना के साथ गिनी की खाड़ी गल्फ ऑफ गिनी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपीय संघ और अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ के 3 देश हैं, जिसमें एक देश है इटली, दूसरा फ्रांस और तीसरा स्पेन। इन 4 देशों ने मिलकर एक समुद्री सामरिक युद्ध अभ्यास जो है किया हुआ है। ये इन तीनों देशों का भारत के साथ पहला समुद्री ये युद्ध अभ्यास है। और ये युद्ध अभ्यास जो हुआ है, ये घाना एक देश है, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में घाना एक देश है। उस देश के तट से कुछ दूरी पर अंतरराष्ट्रीय जल में जो गल्फ ऑफ गिनी है वहां पर ये किया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये हमने एक लिस्ट डाली हुई है जिसमें भारत के अन्य देशों के साथ जो है वो मैरीटाइम एक्सरसाइजेज हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज का नाम दिया है और यहाँ पे कंट्री का नाम दिया है। जैसे स्लाइनेक्स है तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच का है। वैसे ही इमकॉर है, ये इंडिया और मलेशिया के बीच का है। मालाबार है तो ये इंडिया, जापान और यूएसए के बीच का है। ये सारे नौसेना के अभ्यास हैं, ठीक है। वैसे ही वायुसेना के भी हैं और थल सेना के भी हैं। तो इससे एक आध क्वेश्चन जो है वो हर साल एग्जाम में आ जाता है। आप इस लिस्ट को क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ है। ये ग्रुप का यूजर नेम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या वीडियो डिस्क्रिप्शन जो आपको नीचे दिया हुआ है, ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक हमने दिया हुआ है टेलीग्राम का। उस लिंक के थ्रू आप ये ग्रुप ज्वाइन करके वहां से ये पीडीएफ ले सकते हैं। वहां पे आपको ये लिस्ट उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्टार्टअप, नाम है इसका स्काई रूट एरोस्पेस, द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित निम्न में से किस रॉकेट का अनावरण किया गया है? ऑप्शंस है प्रज्ञान, विक्रम 1, आदित्य और शिखर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये विक्रम 1 नाम से स्काई रूट एरोस्पेस ने एक अभी रॉकेट का अनावरण किया है। इसके अलावा ये प्रज्ञान नाम है, ये नाम भी आप लोग जानते होंगे। ये जो भारत का चंद्रयान गया हुआ है उसमें प्रज्ञान करके जो है वो रोवर था, लैंडर का नाम उसमें विक्रम था, बट इनके रॉकेट का नाम विक्रम 1 है। और आदित्य 1 करके एक नासा ने, वो सॉरी नासा बोल रहा हूं मैं, इसरो ने एक अपना जो है वो सूर्य के अध्ययन के लिए एक जो है मिशन भेजा हुआ है आदित्य नाम से, ठीक है। तो ये जो विक्रम 1 का अनावरण हुआ है, ये 24 अक्टूबर को इसका अनावरण किया है। और बाकी उम्मीद है कि वर्ष 2024 की शुरुआत में इस रॉकेट के द्वारा उपग्रहों को पृथ्वी की जो निचली कक्षा है, लोअर ऑर्बिट में पहुंचाने की उम्मीद है। ये एक बहुस्तरीय प्रक्षेपण यान है, ठीक है, ठीक है। और इसके साथ क्या किया जा सकता है, 300 किलोग्राम पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में ये सक्षम है। और ये जो है एक ऑल कार्बन फाइबर बॉडी रॉकेट है, ठीक है। कार्बन फाइबर से इसकी बॉडी जो है वो बनी हुई है। और ये एक साथ कई उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च कर सकता है। और इसमें 3D मुद्रित, 3D प्रिंटेड तरल इंजन है। इसका जो इंजन है वो 3D प्रिंटेड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल, ठीक है, किस राज्य के विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित की गई है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये हिमाचल प्रदेश के एक विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में ये वर्टिकल विंड टनल का जो है अनावरण किया गया है। ये जो टनल है ये क्या करेगी, फ्री फॉल की वास्तविक स्थितियों का अनुभव देगी। जब जो पैराग्लाइडर्स होते हैं, जो वायुयानों से एक ऊंचाई से जो है वो धरती पर गिरते हैं तो काफी दूर तक वो फ्री फॉल करते हैं। तो ये वैसी फ्री फॉल की वास्तविक स्थितियों का अनुभव देगी
जिससे सैन्य जो प्रशिक्षु हैं उनको कॉम्बैट फ्री फॉल में अपने कौशल को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ठीक है, उनको इस तरह की स्थितियां प्रदान की जाएंगी। और चूंकि ये जो है आर्टिफिशियल टनल है, इसको बनाया गया हुआ है, तो इसमें कंट्रोल होगा, कंट्रोल्ड रहेंगी इनकी गतिविधियां, जिससे इनको सीखने में अधिक मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस भारतीय अभिनेता को अपना नेशनल आइकन बनाया है? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, राजकुमार राव, सलमान खान और आमिर खान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये राजकुमार राव जी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया हुआ है। ठीक है, और ये नेशनल आइकन जो इनको बनाने का है, तो इनका क्या है, मतदाताओं जिसमें से विशेषकर युवाओं को जागरूक करने के लिए यह कदम उठाया गया है। और ये इसमें एक और फैक्ट दिया है, जो भारत के अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, तो इनकी उपस्थिति में एक एमओयू का आदान प्रदान हुआ है निर्वाचन आयोग और राजकुमार राव जी के बीच में। बाकी आप लोगों ने अगर देखी हो तो इनकी राजकुमार राव जी की एक मूवी भी है, जिसमें ये किसी नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव अधिकारी का काम करते हैं, और वहां समहाउ ये सक्सेसफुल वोटिंग करा के और वो बैलेट बॉक्स वहां से लेके आते हैं एडवर्स सिचुएशन में भी। ठीक है, ये इनकी इस तरह की थीम पर एक मूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस चक्रवात ने मेक्सिको के दक्षिणी तट पर दस्तक दी है? ठीक है, मतलब पहुंचा है वहां पर। ऑप्शन है मोका, बिपरजॉय, ओटिस और तेज। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये ओटिस नाम से चक्रवात ने जो है वो मेक्सिको के दक्षिणी तट पर दस्तक दी है। बाकी ये तीन नाम जो हैं, ये तीन नाम आप लोग जान रहे होंगे, मोका, बिपरजॉय और तेज। इनकी चर्चा हम लोग अपने पुराने करंट के वीडियोस में कर चुके हैं, और ये जो है वो भारतीय क्षेत्र में जो है वो चक्रवात आए हुए हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ये चक्रवात आए हुए हैं। ठीक है, ये हरिकेन ओटिस जो है वो मैक्सिको के दक्षिणी तट से टकराया है। इसकी जो गति है वो 270 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये श्रेणी 5 का जो है वो तूफान है मैक्सिको के प्रशांत तट पर। ठीक है, प्रशांत कोस्ट पर जो आने वाला ये सबसे शक्तिशाली तूफान है। ठीक, बाकी ये थोड़ी सी चक्रवात की यहाँ डेफिनेशन लिखी है, या आप पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चक्रवात की आंख किसको बोलते हैं? ठीक है, तो ये चक्रवात का जो केंद्र होता है उसको चक्रवाती तूफान की आंख कहा जाता है। और जो अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात आते हैं, इनको हरिकेन नाम से जाना जाता है। इंडिया में जो आते हैं उनको साइक्लोन या चक्रवात नाम से ही जाना जाता है। जो एशिया में आते हैं, अमेरिकी महाद्वीप में आते हैं, उनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, S&P स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी जो है वो बन जाएगी? ऑप्शन है 2040, 2037, 2035 और 2030। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, वर्ष 2030 तक भारत क्या है, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आएगी। ऐसा अनुमान जो है वो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने दिया हुआ है। वर्तमान में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो करीब 3.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, और ये अभी दुनिया में 5वें स्थान पर है। ठीक है, जबकि ये 2030 तक क्या हो जाएगी, 7.3 ट्रिलियन डॉलर होने का इसका अनुमान है। वर्ष 2030 तक ये 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये उत्तराखंड राज्य में जो है वो जमरानी विद्युत जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इसको बनाने की जो है मंजूरी दी हुई है। ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम PMKSY AIBP एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के तहत शामिल करने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। ये परियोजना जो है वो नैनीताल में जगह है काठ गोदाम। ठीक है, अगर आप नैनीताल अगर ट्रेन से जाते हैं तो आप काठ गोदाम तक ट्रेन से यात्रा करते हैं। काठ गोदाम के बाद फिर जो हिल एरिया स्टार्ट हो जाता है और आपको कम्यूट कोई दूसरा देखना होता है नैनीताल पहुंचने के लिए। वहां से ये 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम में
गोला नदी पर होना है। ठीक है, इसका निर्माण जो होना है गोला नदी पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया आपका। ये जमरानी पर बांध परियोजना गोला नदी पर बनाई जानी है और इस परियोजना से करीब 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधा मिलने की इससे संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में राष्ट्रीय खेलों का नेशनल गेम्स का 37वां संस्करण 37th एडिशन किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गोवा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये 37वें जो राष्ट्रीय खेल हैं ये गोवा में इनका आयोजन हो रहा है और ये पहली बार गोवा में इनका आयोजन हो रहा है। आयोजन जो है वो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में किया जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत के 4 सुदूर जिलों में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का परीक्षण किया है? ठीक है, रिमोट डिस्ट्रिक्ट हैं जो इंडिया के, वहां पर सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का टेस्ट किया है। ऑप्शन है वोडाफोन आइडिया, BSNL, रिलायंस जियो और MTNL। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये रिलायंस जियो ने अभी हाल में ये जो है वो परीक्षण किया है। रिलायंस जियो ने दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट GMPCS लाइसेंस वाली 2 कंपनियों में से एक है। मतलब इस तरह के परीक्षण के लिए 2 कंपनियों को लाइसेंस मिला है, एक रिलायंस जियो है, दूसरी जो है वो है वनवेब। ये भारतीय एयरटेल लिमिटेड और यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट का एक संयुक्त उद्यम ज्वाइंट वेंचर है वनवेब नाम से। तो 2 हो गए, वनवेब और रिलायंस जियो। ठीक है, और ये जो इंटरनेट सेवा है ये जो है सस्ती होंगी और उन जगहों पर ये इंटरनेट कनेक्टिविटी देंगी जहां पर जियो फाइबर उपलब्ध नहीं है। ये परीक्षण जो है वो ओडिशा के नवरंगपुर, गुजरात के गिर, छत्तीसगढ़ के कोरबा और असम के जोरहाट में ये आयोजित की गए हैं। ये वन वेब तो हो गया भारतीय एयरटेल लिमिटेड और यूके गवर्नमेंट का। बाकी जियो ने जो है वो लग्जमबर्ग, जो एक यूरोपीय देश है लग्जमबर्ग, उसकी कंपनी है, नाम है इसका SEASESSA। ठीक है, ये कंपनी का पूरा नाम है। इसकी सैटेलाइट तकनीक का इन्होंने इस्तेमाल किया है। बाकी ये सैटेलाइट इंटरनेट सेवा क्या है उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, या पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन, ये नशीला पदार्थ है, मादक पदार्थ है, के लिए एक टीका विकसित किया है? उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और ब्राजील। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये ब्राजील देश ने अभी हाल में एक ये कोकीन की लत से बचाने के लिए लोगों को कैलिक्स कोका नाम से एक नया टीका जो है वो विकसित किया है। इसका जो अभी जानवरों पर परीक्षण किया गया है और उस परीक्षण में आशाजनक परिणाम दिखाए गए हैं। ठीक है, बाकी ये किस तरह से काम करता है ये इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखी है, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप PDF ले लीजिएगा, ये टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है यहाँ पे, यूजर नेम वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां से ये आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये PDF वहां से आप ले लीजिएगा। तो सारी डिटेल आपको वहां पे रेडीली अवेलेबल मिलेंगी। बाकी ये जो PDFs हैं ये एकदम मोबाइल फ्रेंडली हैं, कलरफुल हैं, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हमने हाईलाइट कर दिया है ताकि आप इजीली आप देख पाए कि आपको किन फैक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद शुरू हुआ है? ठीक है, ऑप्शन है किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। भारत और कजाकिस्तान के बीच में अभी हाल में ये अभ्यास, सैन्य अभ्यास काजिंद जो है शुरू हुआ है। इसमें जो है वो भारतीय सेना में जो थल सेना है, थल सेना भी ले रही है और इसके अलावा वायु सेना भी इसमें हिस्सा ले रही है। दोनों सेनाएं, थल सेना और वायुसेना हिस्सा ले रही हैं। और पहले जो भारत और कजाकिस्तान के बीच में पहले जो ये संयुक्त अभ्यास हुआ था इसको वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था और इसका नाम था एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिक। इसका नाम जो था वो था एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिक। जबकि सेकेंड एडिशन जब इसका आया उसके बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, एक्सरसाइज काजिंद इसका नाम कर दिया गया। और इस अभ्यास को क्या है, अपग्रेड कर दिया गया कंपनी स्तर पर। ठीक है, कंपनी लेवल पर इसका जो है अपग्रेडेशन कर दिया गया। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसमें 2 फैक्ट हैं। स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री अभी बने हुए हैं, रॉबर्ट फिको जो है स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर ये मलेशिया के नए राजा बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। बाकी आज करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और
आप नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आपको नए अपडेट्स का टाइमली इंफॉर्मेशन मिलता रहे। पीडीएफ्स के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां से आपको ये जो है करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलती रहेंगी डे टू डे बेसिस पे। जैसे जैसे हम करंट आगे बढ़ाते जाएंगे आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी। तो करंट अफेयर्स में आज इतना ही, बाकी नए वीडियोस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।